नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। भाजपा के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता विजय अग्रवाल की पिछले दिनों पार्टी में वापसी की कट्टर समर्थकों को काफी दिनों से था। पहले विधानसभा चुनाव में पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने अपनी ताकत का बखूबी एहसास दिला दिया था। घर वापसी पर विजय अग्रवाल का पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने जैसा भव्य स्वागत किया वह रायगढ़ के लिए ऐतिहासिक और मिसाल कायम करने वाला था। साथ ही पूर्व विधायक रोशनलाल अग्रवाल के असामयिक निधन से पार्टी में जो एक बड़ा शून्य हो गया है उसके भी भरपाई हो गई है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। घर वापसी के बाद पहला इंटरव्यू देते हुए रीडर्स फर्स्ट से विजय अग्रवाल ने जिले और प्रदेश के बारे में चर्चा की और प्रदेश सरकार पर बेबाक अंदाज में टिप्पणी की। पार्टी में अपनी भूमिका और भविष्य की रणनीति के बारे में बताया। साथ ही पिछले दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI के मध्य हुई झड़प पर पुलिस को आड़े हाथों लिया। पेश है उनसे बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। आज हमारे बीच रूबरू कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता विजय अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनकी अभी घर वापसी हुई है बीजेपी में और हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनके आगे की रणनीति क्या है। भाजपा में घर वापसी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी तरफ से रीडर्स फर्स्ट की ओर से बधाइयाँ हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि घर वापसी का अनुभव आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अपने लोगों के बीच वापस आकर के। अब वैसे मैं कभी घर से मतलब भाजपा से बहुत दूर था भी नहीं, मैं औपचारिक रूप से तो दूर था। अब वापसी के बाद सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, अच्छा लग रहा है। भविष्य की क्या रणनीतियाँ हैं? पार्टी के निर्देश के अनुसार पार्टी के सभी लोगों के साथ मिलजुल करके काम करना, क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए मुखर होकर के आवाज उठाना, और वर्तमान में जो चारों ओर भ्रष्टाचार है, विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, सड़कों की दुर्दशा आप देख लीजिए। रायगढ़ शहर के किसी मोहल्ले में चले जाइए, ये लगता है कि कहाँ कांग्रेस ने कहाँ ला के पटक दिया है। मतलब किसी को कोई संकोच ही नहीं, किसी को कोई पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? अब भी जस्ट 15 मिनट पहले मैं पंजाब नेशनल बैंक वाले रोड से वो नीलांचल होते हुए आ रहा हूँ। आप पंजाब नेशनल बैंक से और नीलांचल तक आइए, आप बोलेंगे कि रायगढ़ की सड़क है क्या है? शहर के बीच की सड़क को एक उदाहरण दिया, अभी जस्ट आ रहा हूं मैं वहीं से, है ना, इसलिए वो उदाहरण दिया मैंने। कहीं कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पता नहीं कांग्रेस की पूरी सरकार, MLA, मंत्री सब किस काम में लगे हुए हैं, ये खोज का विषय है। पता नहीं किस काम में लगे हुए हैं। पिछले 3 साढ़े 3 सालों से यह देखने में आया है कि जिला स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी अ, मुख्य रूप से मैं जोर देना चाहूँगा अपनी जिला स्तर पे भाजपा को जिस तरह से विपक्ष बनना चाहिए था और जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो यहाँ संगठन के स्तर पे देखा नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी घर वापसी से जनता को जो उम्मीदें हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे? नहीं, भाजपा लगातार अपना काम करती रही है, थोड़ी कमी थोड़ी बेशी होती है, लेकिन अब इसको और मुखरता से और पूरी प्रखरता से विपक्ष के रोल को अदा करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने सड़क की तो चर्चा की ही, इसी तरह से बिजली का मुद्दा हो या पानी का मुद्दा हो, इसमें हालत बहुत ख़राब है और जनता काफ़ी परेशान भी है। स्पेशली पत्थलगाँव, धर्मजयगढ़ तो ना तो बस जाती है, ना प्राइवेट कार वाले जाने के लिए तैयार होते हैं। तो जनता की समस्याओं को तो आप समझ ही सकते हैं। तो इस पे क्या रहेगा, आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, इसका हल, परमानेंट हल तो जनता के पास ही है, और वो हल है भूपेश सरकार को बदलना। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति आपने तो बताया कि घरघोड़ा से धर्म जागरण देखें तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या यहाँ पहले कभी कोई सड़क थी कि नहीं थी। ये स्थिति हो गई। अब दूर की बात छोड़िए, अब रायगढ़ से आप घरघोड़ा जाना चाहें तो सीधा बंजारी होकर नहीं जाना चाहेंगे, कहीं सड़क नहीं है, यातायात, प्रदूषण। अब लोग क्या करें, इधर से जाते हैं, ये संबलपुरी होकर के उधर से घूम कर जंगल वाले रास्ते से कमनार होते हुए फिर घरघोड़ा जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, हम मतलब रिवर्स गियर लग गया। एक तो होता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, एक होता है हम विकास कर रहे हैं, एक होता है हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भूपेश सरकार इन्हें रिवर्स गियर लगा दिया है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ना छोड़िए, जहां थे वहां भी नहीं है, बल्कि रिवर्स गियर लग गया, पीछे की ओर जा रहे हैं। तो उसको तो आमूलचूल परिवर्तन तभी आएगा जब इस सरकार को बदला जाएगा। अभी आपने रायगढ़ शहर की सड़कों की बात की। अभी ये देखने में आ रहा है कि रायगढ़ विधायक ये दावा कर रहे हैं कि हम प्रदेश सरकार से
10 करोड़ रुपया विकास के लिए लेके आए हैं। लेकिन साथ में ये भी देखने को आ रहा है कि जिन वार्डों में विकास काम होना है, वो सभी के सभी कांग्रेस के पार्षदों के वार्ड हैं। तो ये जो दो तरफा व्यवहार है, भेदभाव है, तो इस पे पार्टी आप क्या आवाज उठाएंगे? देखिए, एक तो सभी वार्डों में समान रूप से काम होना चाहिए, और अच्छे शब्दों में कहूं तो जहां काम की ज्यादा जरूरत हो उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, विधायक जी कहीं काम होता दिखे तो सही, जनता को दिखाई सही। खाली 10 करोड़ आ गया कि 50 करोड़ आ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? हैं? काम तो होता दिख नहीं रहा है। हमेशा नहीं तो बारिश से पहले गड्ढे भर जाते थे, ये बारिश भी चली गई, पूरा सीजन चला गया, इससे पहले गर्मी गई। आप रायगढ़ की एक सड़क बता दीजिए जहां पैच रिपेयरिंग काम चला हो, एक सड़क बता दीजिए पूरी गर्मी में ना। मैंने बताया कहीं ध्यान ही नहीं है, न विधायक जी का, न सरकार का, न अधिकारियों का ध्यान ही नहीं। पता नहीं किस गुंताड़े में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, अप्रैल मई जून 3 महीने जिसमें पैच वर्क होता है अमूमन हर जगह, हर निगम क्षेत्र में, हर नगर पालिका क्षेत्र में। रायगढ़ की आप एक सड़क बता दीजिए, एक गड्ढा बता दीजिए। ये जो ढिमलापुर रोड है, इसमें बहुत सारे गड्ढे हो गए, सब हो गया। तो मैंने एक दिन, उस समय तो पार्टी से बाहर था मैं, तो मैंने फोन लगवाया निगम आयुक्त को कि भाई पैच वर्क तो कर दीजिए, मई की बात, अप्रैल मई की बात है। तो उन्होंने तुरंत कह दिया, इसके लिए जवाब था कि उसका रोड का तो देख रहे कोई जिंदल के पास, वही जानेंगे। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि आपने जिंदल को रिमाइंड किया क्या इसके लिए? उससे पहले उन्होंने फोन काट दिया। फिर मैंने वहाँ जो एचआर मैनेजर हैं श्री चौहान जी, उनसे बात की मैंने, यार चौहान जी रोड बहुत खराब हो रखी है, स्कूटर में भी खुद आता जाता हूँ, देखता हूँ बहुत गड्ढे हो रखे हैं, तो कम से कम इसका आप पैच वर्क करा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है कराते हैं। फिर जिंदल ने ढिमरापुर चौक से लेकर के और लक्ष्मीपुर चौक तक इसका पैच वर्क कराया, तो ये सड़क चलने लायक है। ये तो स्थिति है निगम की। जी। गत हफ्ते पिछले दिनों डिग्री कॉलेज में परिषद, विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के सदस्यों के बीच में मारपीट की खबर आई थी, और इसमें विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री पे जानलेवा हमला भी किया गया। इसमें पुलिस का रवैया जो है वो बहुत ही खेदजनक है, ऐसा लोगों का मानना है। तो इस पे क्या कदम उठाया जा रहा है? नहीं, सही कह रहे हैं आप। और पुलिस का रवैया रवैया इसमें पूरा कानून सम्मत नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी जो, जिस ओर लोग ध्यान नहीं दे रहा है, पुलिस प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, केवल एक दूसरे दोषारोपण में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि 5-7 लोग रायगढ़ शहर के मोहल्ले में स्टेडियम रोड जैसी व्यस्त सड़क पर नकाब पहन करके आते हैं और किसी पर आक्रमण करते हैं। ये अपने आप में रायगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, इसको लोग बहुत छोटे में ले रहे हैं। मैं कहता हूँ नकाब पहन करके सड़क पर लोग आ कैसे गए? पुलिस कहती है आरिफ नहीं था, फलाना था, दिखाना नहीं था। मेरा स्पष्ट कहना, पुलिस से कहना है, कप्तान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि 5-6 लोग जो नकाब में थे, आपने एक कोई पकड़ा क्या आज तक? एक को पकड़ा? वो कौन थे नकाबपोश? वो 5-6 नकाबपोश कौन थे? इसकी चिंता नहीं है आपको कि रायगढ़ में नकाब पहन के लोग आ रहे हैं, मारपीट करके चलाए जा रहे हैं, और आप बैठे आराम से कार्यालय में, वो नहीं था, ये नहीं था, है केवल राजनीति कर रहे हैं? ना ना, बड़े शर्म की बात है। और मैं फिर दोहराता हूं कि पुलिस को अविलंब इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नकाबपोश कौन थे, उनको जनता के सामने लाना चाहिए, मीडिया के सामने लाना चाहिए, ताकि रायगढ़ में नकाब वाली घटना दोबारा ना हो। पहले भी झगड़े झंझट होते थे, किसी कुछ कर दिया, किसी कुछ कर दिया, विद्यार्थियों में लड़कों आपस में झगड़ हो जाते, लेकिन नकाब पहन करके 5-7-10 लोग आते हैं और किसी पर आक्रमण करते, तलवार से आक्रमण करते हैं, और पुलिस हाथ में हाथ रख करके बैठी हुई है। बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि पुलिस अपना रवैया सुधारे, और जो रायगढ़ में क्राइम रेट बढ़ रहा है और इस तरह के नए नए क्राइम हो रहे हैं, इसकी चिंता करे और तत्काल इस पर रोक लगाए। थोड़ी सी पार्टी की तरफ चलें। आपकी जब से घर वापसी हुई है, ये खबर तो बहुत पहले से तैर रही थी वातावरण में कि भैया की घर वापसी होगी। तो कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह देखने को आया है, और सभी इस बात की भी क्यास लगा रहे हैं कि पार्टी इस बार आपको विधायक का टिकट भी देगी। तो इसके लिए किस तरह की रणनीति है, और आपकी क्या उम्मीदें हैं कि टिकट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, टिकट वाला मामला अभी कोई मामला ही नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए व्यग्र नहीं हूं। पार्टी जैसा निर्देश देगी, पार्टी जैसा निर्णय करेगी, सब उससे अनुरूप काम होगा। तो इसलिए अभी से टिकट के बारे में कुछ कहना
या उसके लिए कोई रणनीति की बात करना या कोई सोच भी लाना उचित नहीं है, और मेरे तो मन में है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। ये सब मैंने पार्टी को छोड़ दिया है, और जैसा पार्टी निर्णय करेगी उस अनुरूप काम होगा। ये भी देखने में आया है कि भाजपा जैसे अनुशासित पार्टी में भी गुटबाजी व्याप्त हो गई है। नहीं नहीं, भाजपा में कोई बहुत ज्यादा गुटबाजी वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गुटबाजी नहीं, उससे कई गुना ज्यादा गुटबाजी तो कांग्रेस में है। और भाजपा में जो थोड़ा बहुत है भी, तो हम सब मिलजुल करके प्रयास करेंगे कि वो कम से कम हो, और संभव तो उसको खत्म किया जा सके, और अन्यथा उसको कम से कम किया जा सके, इस दिशा में प्रयास करेंगे। आपकी घर वापसी में जितना ऐतिहासिक स्वागत हुआ था, ये रायगढ़ के लिए अभूतपूर्व रहा। के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? पहले तो मैं जनता को भी, अपने सब कार्यकर्ताओं को, पार्टी से जुड़े हुए लोगों को भी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी गर्मजोशी से घर वापसी पर मेरा स्वागत किया, मुझे अंगीकार किया, स्वीकार किया। और जनता को और सभी कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखाऊंगा, उनकी जो मुझसे अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर खरा होकर के दिखाऊंगा। और जैसा शुरू से मेरा सबसे अच्छा लगाव रहा है, वो लगाव हमेशा बना रहेगा। नहीं, अब पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता सब मिलकर के, सब एक साथ चलेंगे। जो भी इश्यूज आएंगे, जो भी मुद्दे आएंगे, उन मुद्दों को लेकर के अच्छी प्रखरता के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी, और सब में एक उत्साह का संचार किया जाएगा, ताकि ताकि जो हमारा उद्देश्य है कि आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस रिपीट ना हो, उसमें हमको सफलता मिले, रायगढ़ जिले में भी सफलता मिले। इसी दिशा में सबको मिलजुल करके हमको प्रयास करना है, और मैं सभी कार्यकर्ताओं की, पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए आतुर हूँ और चलूंगा। अभी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कर रही है, तो पुराने और अनुभवी नेता होने के नाते इस परिदृश्य को कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, अपने कद से बड़ा विषय हो जाएगा, इसलिए इस बारे में मेरा कुछ कहना अ, समसामयिक या उचित नहीं होगा, है ना। और ये उदाहरण तो खाली राजस्थान के, आपने मध्य प्रदेश में देख लीजिए, टी एस सिंहदेव जी और भूपेश जी, जिस दिन सरकार बनी उस दिन से ही लड़ रहा है।